मुस्लिम लीग वाले हो गए तबाह, नवाज शरीफ के तमाम अरमानों पर इमरान खान ने कैसे पानी फेर दिया। सफदर ने नवाज शरीफ को फिर से क्यों बेइज्जत किया। मरियम नवाज ने इमरान खान पर आना की वजह से सफदर को अपने वालिद के घर से क्यों निकाल दिया। इलेक्शन के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में फैसला दिया तो जरदारी ने ऐसा क्यों कहा कि कोई बात नहीं, इमरान खान को मैं सामने से हटाऊंगा। यानी अब अगर पाकिस्तान में कोई इदारा कानून के तहत PDM वालों के खिलाफ फैसला लेगी तो जरदारी उन्हें खत्म कर देंगे। मगर इमरान खान ने जरदारी को भी चारों तरफ से फंसाया है। आगे वीडियो में इन सारे सवालात के जवाब आपको मिलेगी। सबसे पहले शरीफ फैमिली और कैप्टन सफदर के बीच दरार के बारे में बात होगी। हाल ही में कैप्टन सफदर ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ARY को इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग के सारे कारकुनान सरबराह सफदर से नाराज हो गए थे। लेकिन अब मामला संगीन हो गया है। कैप्टन सफदर को मरियम नवाज ने पार्टी क़यादत से निकाल दिया है। कैप्टन सफदर अब अपने घर मानसेरा में रह रहा है। मुस्लिम लीग के कारकुनों की तरफ से मरियम नवाज को ये पैगाम भेज दिया गया था कि सफदर हमारा सब कुछ लीक कर रहा है, बेहतर होगा कि उन्हें पार्टी क़यादत से निकाल दिया जाए। तो मरियम नवाज 2 कदम आगे बढ़ी और उन्होंने कैप्टन सफदर को सिर्फ पार्टी से नहीं बल्कि घर से भी निकाल दिया है। अब बेचारा मानसेरा में रह रहा है। मरियम नवाज ने ये सब कुछ नवाज शरीफ के कहने पर किया। नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत से राब्ता किया था कि अगर इतनी मुश्किल हालात में हमें सफदर साथ नहीं दे सकता, हमारी मकबूलियत गिराने की सबब बनते हैं, तो उससे अच्छा है कि पार्टी से बेदखल किया जाए। शरीफ खानदान को हर तरफ से बिग न्यूज मिल रही है। PDM जमातों ने बहुत कोशिश की है किसी तरह से इलेक्शन मजीद डीले हो जाए ताकि हम इमरान खान को हटाकर किसी और को अपनी अपोजिशन बनाए, मगर जल्द ही इनकी अरमान और ख्वाहिशों पर पानी फेर गया। मरियम नवाज ने आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अजब मुतालबा किया है। हैरत की बात यह है कि इस बार बराह रास्त अदलिया से मुखातिब है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जरूर होंगे मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। इलेक्शन होगा मगर उससे पहले मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। मियां नवाज शरीफ को दी जाने वाली गलत सजाएं खत्म होगी और सुसलैन माफिया और गार्ड फादर जैसे अलकाबात वापस लिए जाएंगे। पहले इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। यूं गुमान होता है कि मरियम नवाज ने वफाकी हुकूमत और मियां नवाज शरीफ की जुबान बोली है। ये मुतालबा सियासी तो हो सकता है मगर आईन और कानून की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है। कोई भी शख्स आईन और कानून या अदालत को कैसे डिक्टेट कर सकता है। कैसे एक शख्स की सजाएं खत्म करने और दूसरे को सजाएं दिलाने का मुतालबा किया जा सकता है। अदालती फैसले पर अपील कानूनी फोरम्स पर ही की जा सकती है। सियासी मुतालबात से सजाएं खत्म हो सकती तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तदार पर चढ़ाया जाता। मियां नवाज शरीफ को जेल की हवा खानी पड़ती। असफ अली जरदारी 11 साल कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त करते। यूसुफ रजा गिलानी को 5 साल तक नाअहली खत्म होने का इंतजार करना पड़ता। न जाने सियासतदान ऐसे मुतालबात करने से पहले क्यों भूल जाते हैं कि आईन और कानून का अलग रास्ता होता है और सियासत का अलग। इमरान खान ने कहा कि तुम कौन होती हो ऐसी मुतालबे रखने वाली, कौन सा ओहदा है आपके पास। पाकिस्तान में किसी आम आदमी की बात कोई नहीं सुनता तो फिर आपकी बात क्यों मानी जाए। जब से सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है तब से इलेक्शन कमिश्नर और इम्पोर्ट हुकूमत के ठेकेदारान गायब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ब्रिस्टल अली जफर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि पंजाब असम्बली की तारीख सदर देंगे और KPK की तारीख गवर्नर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानना तौहीनी अदालत होगी। हुकूमत अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करती तो हमारे सामने एक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल मौजूद है। गवर्नर असम्बली तहलील करते हैं तो गवर्नर ही तारीख का ऐलान करते हैं। जहाँ गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करते तो फिर इलेक्शन एक्ट में सदर तारीख देते हैं। जरदारी ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से वादा किया है कि आप फिक्र न करें, इमरान खान को मैं बड़ी आसानी से सामने से हटाऊंगा। शरीफ खानदान और बाकी PDM वाले इस बात से तो बहुत खुश हुए, लेकिन साथ में जरदारी ने एक ऐसी शर्त रखी जिसके बाद PDM जमातें जरदारी से नाराज नजर आने लगी। जरदारी ने कहा कि मेरा आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। तो फौरन PDM जमातों ने इस बात से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि PDM जमातों में जितनी भी पार्टियां हैं सबको लगता है कि अगला वज़ीर आज़म मेरी पार्टी से होगा, मगर हकीकत कुछ और होगी। मरियम नवाज नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना चाहती है, नवाज शरीफ को एक बार फिर वज़ीर आज़म देखना चाहती है, मगर दाल में कुछ काला लग रहा है। PDM जमातों का इत्तेफाक टूटने जा रहा है। जब इत्तेफाक टूटेगा तो फिर खान साहब के लिए इलेक्शन जीतना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इस सारे चोट डब्बर तितर बितर हो जाएंगे। जमील फारूकी ने कहा कि जैसा पाकिस्तान मरियम नवाज को चाहिए ऐसा पाकिस्तान कोई भी नहीं देखना चाहता। हमें यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह ने जिस तरह 25 मई को पाकिस्तानी आवाम के साथ सलूक किया था फिर हर दिन पाकिस्तान में ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मरियम नवाज की मुंह बंद की है, अब बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती। कल इमरान खान ने जमान पार्क में इजलास बुलाया था। इमरान खान बहुत खुश नजर आ रहे थे। इमरान खान ने सबसे पहले जेल बरो तहरीक मुअत्तल किया। कहा कि जो हम चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत फैसला किया। इम्पोर्टेड सरकार को आज एक बड़ा झटका मिली है। अब चैन की नींद नहीं सोएंगे, क्योंकि अब जल्द ही मेरी हुकूमत आएगी। मैं चाहता हूँ कि KP और पंजाब के इंतखाबात की बजाय डायरेक्ट आम इंतखाबात हो जाए, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराहान इसके खिलाफ है। आम इंतखाबात मतलब एक दफा इलेक्शन होगा, पैसे कम लगेंगे, आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं है। अच्छा होगा आम इंतखाबात करे, फिर जो नई हुकूमत
हुकूमत आएगी वो लोगों की सिलेक्शन होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है इस सब के पीछे इमरान का हाथ है। जब तक ये शख्स चुप नहीं बैठेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क तरक्की तब करेगा जब इमरान हमें चैन से काम करने देगा। हम मुल्क को बचा रहे और इमरान मुल्क को भेजना चाहते हैं। फिजा अकबर खान ने कहा कि जरा ये बताया आपने मुल्क को कैसे बचाया। जहां 150 पर फी लीटर पेट्रोल था आपने 300 तक पहुंचाया, जहां पर 160 का डॉलर था आपने 300 तक पहुंचाया और मजीद महंगाई आना बाकी है। डार साहब हर रोज कॉन्फ्रेंस करके गरीब आवाम को मजीद जलील कर रहे। शर्म तो आपको नहीं आती। शर्म इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम लोग हो बेशरम। खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो और जब IMF से मुआहदा करते हो तो गरीब आवाम को जलील करते हो। इमरान के दौर में जब कर्जा लेना पड़ता था तो इमरान खफा हो जाता था, मगर अब इम्पोर्टर हुकूमत को खुशी हो रही है क्योंकि ये गुलाम है और इमरान गुलाम नहीं था। इसहाक डार ने चाइना से 70 करोड़ डॉलर लिया हुआ है और अब वो चल रहा है कि मईशत अब ठीक होगी, मुल्क के ज़ेर मुबादला में इजाफा होगा, मगर हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के पास अब जो 3 अरब डॉलर पड़े हुए हैं उससे हुकूमत 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। 2021 के रमजान के लिए इमरान की हुकूमत ने बहुत सारे पैकेजेस रिलीज किए थे, लेकिन अब शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है। अब डूब मर जाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं। शहबाज शरीफ दर बदर पर रहे अपने इख्तिदार बचाने के लिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान जितना खुशियां मनाने हैं मना ले, जल्द ही आपको गुड न्यूज देखने को मिलेगी। हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से पाकिस्तान तबाही की तरफ चला जाए। जरताज गुल ने कहा कि पाकिस्तान को और कितना बर्बाद होते हुए देखना चाहती हो, ऑलरेडी तो आप लोगों ने बर्बाद किया है। इमरान के दौर में सारा पाकिस्तान खुशहाल था, जब आपकी हुकूमत ने एंट्री की तो पाकिस्तान से गरीब आवाम की डिस एंट्री शुरू हो गई। हर गुजरते दिन पाकिस्तान के गरीब आवाम भूख की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। आप अपने मोहल्लों में बैठे हुए हो और बच्चे आपकी लंदन में ऐशे कर रहे हैं। एक रात गरीब आवाम के साथ गुजारा जाए फिर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं। शंदाना गुलजार खान ने कहा कि जियो न्यूज पर जो लोग दिन रात बक बक करते थे अब वो लोग नजर नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह समा टीवी पर हर रोज प्रोग्राम करता था और बोलता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जब से इनको पता चल गया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो अब चैनल्स पर भी नजर नहीं आ रहे। अब इनके पास कोई तगड़ा प्लेन तगड़ी बयानियां नहीं बची। अब आपको ये चोर डब्बर बकवास करते हुए नजर आएंगे। मलिहा हाशमी ने कहा कि कल मैंने इमरान खान से मुलाकात की। इमरान ने कहा कि अब सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, ये लोग चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि जिस तरह हमने इनको फंसाया है मजाल हो कोई ऐसा कर पाए। मलिहा हाशमी ने मजीद बताया कि शहबाज शरीफ अब कोशिश करने में लगा है किस तरह से इमरान खान से मुलाकात किया जाए ताकि उनसे इलेक्शन के हवाले से बात किया जाए, किसी तरह से उनके साथ मुज़ाकिरात की जाए। लेकिन इमरान खान आगे से खामोश है। वो बार बार लगातार कह रहे कि मैं इन चोरों से नहीं मिलने वाला। अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया है, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं। इनको चाहिए कि अब इलेक्शन की तैयारी करें क्योंकि इनको बहुत बड़ी शिकस्त मिलने वाली है।